देखिए मैंने क्या कर दिया कि बाई स्ट्रक्चर के आधार पर मैंने सेंटेंस को 4 टाइप से मैंने पढ़ा दिया, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और मिक्स सेंटेंस। अब क्या करेंगे कि उस सब को मैंने बताया था कि आप लोग को एक्सरसाइज कराऊंगा, तो चलिए हम लोग आज एक्सरसाइज करेंगे और जानेंगे और समझेंगे, ठीक है, डिटेल में। देखिए इसको समझने एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। ये मैंने एक बॉक्स बना कर रखा हूँ, ठीक है, क्योंकि सोचिए कि आपको कुछ आता ही नहीं है, मतलब कि जीरो नॉलेज कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, आपको कुछ आता ही नहीं है, बस थोड़ा मैजिक ट्रिक लगा कर हम लोग, कभी कभी क्या होता है कुछ आइडिया ही नहीं होता, उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, कुछ जादू, कुछ ट्रिक्स, कुछ खोजते हैं ना, ऐसा चीज़। देखिए ये सब ट्रिक्स है, इसी से हम लोग क्या करेंगे, होने के लिए तरीका ही है, रूल्स है, मगर उस रूल्स को क्या करेंगे, सिंपल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको समझेंगे कि जब भी सेंटेंस आता है तो इस ट्रिक कैसे काम करता है, ये रूल कैसे काम करता है, उसको हम जानेंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने रूल नंबर 1 में क्या लिखा है कि सबसे पहले पी और आई भी कह सकते हैं, पी का मतलब प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है, तो पी और आई या आई का मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। ये दोनों बोलिए, दोनों सेम है, पी चाहे आई, ये क्या है कि प्रिंसिपल क्लॉज है, ये किसी पर डिपेंड नहीं होता है। जब कोई भी सेंटेंस अपना खुद से अर्थ देता है, अपना मतलब बताता है, उसको क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस। रूल नंबर 1 समझ आ गई। रूल नंबर 2 देखिए, पी प्लस फैन बॉय का मैंने रूल बता दिया हूँ, ठीक है, एक कनेक्टर काम करता है, ये 2 सेंटेंस को जोड़ता है, ठीक है, और पी, तो 2 पी और बीच में एक कनेक्टर आ गया तो वो बन जाता है हम लोग का क्या, कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। अब देखिए डी प्लस पी, डी का मतलब डिपेंडेंट सेंटेंस और पी का मतलब हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, तो 2 क्या हो गया कि 2 मिल जाता है तो वो जानता है, वो बन जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। अब देखिए रूल नंबर 4 में क्या है, सिंपल चीज है, पी 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 का मतलब प्रिंसिपल क्लॉज प्लस प्रिंसिपल क्लॉज और डी एक डिपेंडेंट कोई भी क्लॉज ले लीजिए, ठीक है। अगर 3 चीज मिल जाता है तो वो बन जाता है मिक्स सेंटेंस, ठीक है। तो एक सिंपल लॉजिक है और इसमें मैंने क्या कर दिया, हिंट भी दिया हूँ कि बिकॉज आता है, ऑल्दो होता है, इफ, सिंस, व्हेन, आफ्टर, अनटिल, जो भी, तो इसके बाद कोई एक सेंटेंस हम लोग लिखते हैं तो वो सेंटेंस बन जाता है डिपेंडेंट सेंटेंस, ठीक है। तो अब इतना कंसेप्ट समझिए, इस ए कंसेप्ट से, ए रूल से कैसे हम लोग को इन लोग का चिनते हैं, कैसे पहचान करते हैं, चलिए समझते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ आ गई, चलिए अब इसको एक्सरसाइज देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल मैंने दिया, द सन गिव्स लाइट, द सन गिव्स लाइट, ये सेंटेंस है ना खुद से अपना अर्थ दे रहा है, ठीक है, कि जो सन है क्या कर रहा है, लाइट दे रहा है, तो इसके लिए कोई अलग से कनेक्टर नहीं है, कोई अलग से सेंटेंस मिलके, मतलब कोई दूसरा सेंटेंस नहीं है कि उसका अर्थ देने के लिए चाहिए, तो खुद से अपना अर्थ देता है, तो लगता है ना इस यहाँ तो यहाँ तक ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, इसको सिंपल सेंटेंस, ठीक है। अब देखिए आई लाइक टी, ठीक है, तो आई लाइक टी यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, एक सेंटेंस हो गया, बीच में एंड आ गया, अब एंड आके एक और सेंटेंस को ज्वाइन कर दिया, तो इधर भी एक सेंटेंस, ये प्रिंसिपल क्लॉज, इधर भी एक सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज, क्योंकि इसमें इसको मैं क्यों प्रिंसिपल बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें ये सब नहीं लगा हुआ है, ठीक है, इसीलिए प्रिंसिपल क्लॉज है, खुद से अपना अर्थ दे रहा है, और एंड आके बस कनेक्ट किया इसको, दो प्रिंसिपल क्लॉज को क्या किया, कनेक्ट किया है, तो 2 प्रिंसिपल मिल जाता है, इधर पी और बीच में फैन बॉय, तो वो बन जाता है कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल 3 में क्या है कि व्हेन आ गया, व्हेन मतलब कि ए, अब इसके बाद में कोई सेंटेंस हो जाएगा तो क्या होगा, डिपेंडेंट सेंटेंस हो जाएगा, द बेल रिंग्स, तो यहाँ तक क्या हो गया कि डिपेंडेंट सेंटेंस, वी गॉट होम, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया कि एक सेंटेंस हो गया, इसका मतलब ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, ठीक है। तो ए डी प्लस पी ये बन जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अच्छा से समझ आपको आती होगी, ठीक है, बहुत सिंपल है, बस उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये चीज़ समझ लीजिएगा तो आपको ये भी आसान हो जाएगी, ठीक है। हम लोग का कॉन्सेप्ट में सिखा नहीं रहा हूँ, बस आपको लॉजिक बता रहा हूँ किस लॉजिक से आपको इसको सॉल्व करना है। अब देखिए इसमें एक बहुत बड़ा सेंटेंस लिखा है इधर, व्हेन टीचर,
पहले ये देखिए व्हेन आया तो व्हेन के बाद एक डिपेंडेंट सेंटेंस आता है, तो व्हेन टीचर इंटर्ड, तो यहाँ तक ये हो गया कि डिपेंडेंट सेंटेंस, ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज। अब द स्टूडेंट स्टूड ऑफ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया कि एक सेंटेंस हो गया, यानी एक प्रिंसिपल, इसमें सब कुछ नहीं लगा इसीलिए प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। और एंड के बाद एक और सेंटेंस है, दे ग्रेटेड हर, तो ये देखिए यहाँ तक ये भी प्रिंसिपल, तो दो प्रिंसिपल मिलकर और एक डिपेंडेंट, दो प्रिंसिपल, दो पी प्लस एक डी इजकल टू मिक्स सेंटेंस। ये आपको समझ आ गई। अब चलेंगे फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या कर दिया कि 4 एग्जाम्पल फिर से मैंने लिया और इसी रूल से हम लोग क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए लिखा आई फॉरगॉट माई लंच, यहाँ तक एक सेंटेंस हो गया यानी प्रिंसिपल क्लॉज। सो के बाद एक और सेंटेंस आई वाज हंग्री, तो ये भी एक प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, क्योंकि दो चीज़ को कनेक्ट कर रहा है। अनटिल आया, तो अनटिल के बाद में बताया ना कोई भी सेंटेंस आता है तो वो हो जाता है डिपेंडेंट सेंटेंस। तो दो प्रिंसिपल एक डिपेंडेंट, एक इसको क्या कहते हैं, मिक्स सेंटेंस। क्लियर, आगे चलते हैं। आई स्टेड इनसाइड, ठीक है, तो एक यहाँ तक क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। और बिकॉज के बाद एक और सेंटेंस, बिकॉज के बाद कोई भी सेंटेंस को डिपेंडेंट बोलते हैं, तो इधर एक प्रिंसिपल एक डिपेंडेंट, ये क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल डिपेंडेंट, ये बन जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्लियर हो रही है? बस ये रूल इसको फिट कीजिए, काम खत्म, पहचान अपने आप हो जाती है। इट इज रेनिंग, यहाँ तक एक सेंटेंस यानी प्रिंसिपल क्लॉज, खुद का अपना अर्थ दे रहा है। सो आया बस कनेक्ट कर रहा है। आई टुक एन अम्ब्रेला, तो एक प्रिंसिपल एक प्रिंसिपल, दो प्रिंसिपल मिल गया तो ये बन जाता है कौन सेंटेंस, देखिए दो प्रिंसिपल बीच में एक फैन बॉय आ गया तो कंपाउंड सेंटेंस। इसके बाद देखिए आई लाइक टू ईट एप्पल्स, तो यहाँ से यहाँ तक एक पूरा सेंटेंस है, खुद का अपना अर्थ दे रहा है, इसमें कोई कनेक्टर कोई बिकॉज कोई फैन बॉय नहीं लगा है। तो ये समझिए, देखिए बीच कोई सेंटेंस दूसरा सेंटेंस को ज्वाइन नहीं कर रहा है, तो इसीलिए प्रिंसिपल क्लॉज है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई। फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो ठीक है, अब क्या कर दिया मैंने, फिर से नया एग्जांपल मैंने ले लिया। 9 नंबर में क्या है देखिए, समझते हैं, ये रूल लगा कि इसमें बस फिट कर देना है। 9 नंबर क्या है, बिकॉज इट वाज हॉलीडे, तो बिकॉज के बाद कोई सेंटेंस आया तो वो सेंटेंस बन जाता है डिपेंडेंट सेंटेंस। ठीक है, इसके बाद में वी वेंट टू द पार्क, ये अपना खुद का अर्थ दे रहा है, तो ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। और एंड के बाद बस कनेक्ट किया एंड आकर एक और सेंटेंस को, वो भी एक प्रिंसिपल क्लॉज। तो दो प्रिंसिपल एक डिपेंडेंट, ये क्या बन जाता है, मिक्स सेंटेंस। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही है ना? बस इसी में मैं क्या कर रहा हूँ, बस इस चीज़ को इसमें फिट कर रहा हूँ। बस थोड़ा बहुत दिमाग लगा लेना है, हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखिए इसमें अब 10 नंबर में क्या है, इफ़ यू स्टडी हार्ड, यहाँ से यहाँ तक इफ आया, तो इसमें देखा इफ आया, इफ का कोई डिपेंडेंट सेंटेंस आता है, ठीक है, तो डिपेंडेंट क्लॉज कोई आता है तो डी हो गया। और यहाँ तक हो गया डिपेंडेंट क्लॉज, और इसके बाद एक और प्रिंसिपल क्लॉज आ गया, मतलब कि एक नया सेंटेंस, मतलब कि खुद से अपना अर्थ दे रहा है, प्रिंसिपल क्लॉज। तो डी प्लस पी ये क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स। देखिए डी प्लस पी क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, द बर्ड्स आर फ्लाइंग, ये देखिए ये क्या है कि यहाँ से यहाँ तक एक ही सेंटेंस है, इसमें दायां बायां कुछ ए नहीं लगा है, ना कोई फैन वाई लगा है, ये खुद से अपना अर्थ दे रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ से कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज है, खुद से अपना जब अर्थ देता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस। ये हो गया सिंपल सेंटेंस, जब खुद से अपना अर्थ देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि द डॉग बार्क्ड, तो यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस हो गया, यानी खुद से अपना अर्थ दे रहा है, प्रिंसिपल क्लॉज। और एंड आके क्या किया, बस इसको ज्वाइन किया है एक और नया सेंटेंस को,
तो ए बस ज्वाइन ने काम किया, मतलब कि फैन वो है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक एक और नया सेंटेंस हो गया। ये जो रूल है ना, दिख रहा है, तो P प्लस P बीच में फैन है, तो ये क्या हो गया हम लोग का कंपाउंड सेंटेंस। क्लियर हो गई। अब देखिए रेन फॉल्स फ्रॉम द स्काई, देखिए यहाँ से यहाँ तक कोई भी दायां बायां कोई भी नहीं ना, और इसमें से कुछ भी नहीं है ना, फैन वाई बीच में है, बस ये अपना खुद से अर्थ दे रहा है, ठीक है। कोई नया सेंटेंस ज्वाइन नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग सिंपल सेंटेंस कहेंगे। आई होप मैंने आप लोग का कम से कम कितना 1 से लेकर 13 तक एक्सरसाइज करा दिया और समझा दिया। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगी, बस आप लोग क्या कीजिए, ये ट्रिक को, ये जो हम लोग को मैजिक बॉक्स है, इसको आप यूज करके कोई भी सेंटेंस को जाइए और किताब पलटाइए और एक्सरसाइज बुक निकालिए और देखिए और समझिए, और इसको फिट हमेशा रखिए, एक साइड पेपर में लिख लीजिएगा, हमेशा लिए आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।